बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे ये कोट पसंद है, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक दिस कोट, मे आई ट्राई इट ऑन। आई लाइक दिस कोट, मे आई ट्राई इट ऑन। कह रहा है कि मुझे ये कोट पसंद है, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ। आई लाइक दिस कोट, मे आई ट्राई इट ऑन। तुम एक दिन में कितने घंटे काम करती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू वर्क। हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू वर्क, यानी तुम एक दिन में कितने घंटे काम करती हो। हाउ मेनी आवर्स अ डे डू यू वर्क। मैं खुश हूं कि तुमने अपना वादा निभाया। इससे किसी ने कोई वादा किया था और उस बंदे ने वो वादा निभा लिया, तो कह रही है कि आई एम ग्लैड दैट यू केप्ट योर प्रॉमिस। आई एम ग्लैड दैट यू केप्ट योर प्रॉमिस। मैं खुश हूं कि तुमने अपना वादा निभाया। आई एम ग्लैड दैट यू केप्ट योर प्रॉमिस। सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम कभी ऐसा कर पाओगे। कह रही है कि सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम कभी ऐसा कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू दैट। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू दैट। सच कहूं तो सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू दैट। इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो यहाँ पर अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रही है। कह रही है कि इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स you haven't changed a bit. Even after all these years you haven't changed a bit, यानी इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। Even after all these years you haven't changed a bit, तुम अब भी ऐसे ही हो। You are still the same. You are still the same, यानी तुम अब भी ऐसे ही हो। You are still the सेम। उसका पता लगाने के लिए तुम्हें बस वहां जाना है। ये किसी बात का पता लगाना चाह रहे हैं, तो कह रहा है फोन पर उस बात का, यानी उसका पता लगाने के लिए तुम्हें वहां जाना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे टू फिगर दैट आउट ऑल यू हैव टू डू इज गो देयर। टू फिगर दैट आउट ऑल यू हैव टू डू इज गो देयर, यानी इस बात का पता लगाने के लिए बस तुम्हें वहां जाना है। एक बार वहां पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। कॉल मी वंस यू गेट देयर। कॉल मी वंस यू गेट देयर, यानी एक बार वहां पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। कॉल मी वंस यू गेट देयर। मैं हैरान हूं, ऐसा कौन कर सकता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वंडर हु कुड डू दैट। आई वंडर हु कुड डू दैट, यानी मैं हैरान हूं, ऐसा कौन कर सकता है। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव 48 आवर्स। यू हैव 48 आवर्स, यानी तुम्हारे पास 48 घंटे हैं मेरे पैसे वापस देने को। टू गेट माई मनी बैक। टू गेट माई मनी बैक, यानी मेरे पैसे वापस देने को। कोई हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे समवन इज ट्राइंग टू वीकन अस। समवन इज ट्राइंग टू वीकन अस, यानी कोई हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। समवन इज ट्राइंग टू वीकन अस। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। कोई जा रहा था, इसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। कह रही है कि मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर, यानी मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर, लेकिन मैं उसे वहां जाने से नहीं रोक पाई। बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर। बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर, लेकिन मैं उसे वहां जाने से नहीं रोक पाई। बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती थी। शी लुक्ड एज इफ शी वॉन्टेड टू से समथिंग। कह रही है कि शी लुक्ड एज इफ शी वॉन्टेड टू से समथिंग। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती थी। मैंने उससे पूछा क्या गड़बड़ है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई आस्क्ड हर व्हाट्स रॉन्ग। सो फ्रेंड, यहाँ व्हाट्स आएगा, व्हाट इज आएगा वो उसकी जगह। आई आस्क्ड हर व्हाट्स रॉन्ग, मैंने उससे पूछा क्या गड़बड़ है। मैंने उससे ये भी पूछा वो घर से यहाँ इतनी दूर क्या कर रही थी। आई ऑल्सो आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज डूइंग हेयर सो फार फ्रॉम होम। आई ऑल्सो आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज डूइंग हेयर सो फार फ्रॉम होम। कह रही कि मैंने उससे ये पूछा कि वो घर से यहाँ इतनी दूर क्या कर रही थी। आई ऑल्सो आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज डूइंग हेयर सो फार फ्रॉम होम, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बट शी सेड नथिंग। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुप रही। शी जस्ट रिमेंड साइलेंट। शी जस्ट रिमेंड साइलेंट, वो बस चुप रही। कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये कह रहा है कि समथिंग वेरी बैड हैज़ हैपेंड। समथिंग वेरी बैड हैज़ हैपेंड, यानी कुछ बहुत बुरा हुआ है। समथिंग वेरी बैड हैज़ हैपेंड, मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। आई थिंक समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू हर। आई थिंक समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू हर, कह रहा है कि मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। आई थिंक समथिंग बैड हैज़ हैपेंड टू हर। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। वी मस्ट डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट। वी मस्ट डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट, कह रहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। वी मस्ट डू समथिंग बिफोर इट्स टू
लेट, हमें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। वी मस्ट फाइंड हर एट एनी कॉस्ट, वी मस्ट फाइंड हर एट एनी कॉस्ट, कह रहा है कि हमें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। वी मस्ट फाइंड हर एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि हालांकि उसका घर पास में है, मैं कभी कभार ही उससे मिलती हूँ। तो कभी कभार के लिए हम सेल्डम का यूज़ करेंगे और ये ऐसी जगह मिलने के लिए यूज़ होता है सी का। तो अब समझते हैं इसे। ऑल्दो हर हाउस इज़ नियर बाय, हालांकि उसका घर पास में है। ऑल्दो हर हाउस इज़ नियर बाय, आई सेल्डम सी हर, मैं कभी कभार ही उससे मिलती हूँ। आई सेल्डम सी हर। कोई नहीं जानता वो कहाँ जाती है और क्या करती है। नो वन नोज वेयर शी गोज और वॉट शी डज, नो वन नोज वेयर शी गोज और वॉट शी डज, कह रही है कि कोई नहीं जानता वो कहाँ जाती है और क्या करती है। नो वन नोज वेयर शी गोज और वॉट शी डज, वो बस हमेशा शांत रहती है। शी जस्ट ऑलवेज रिमेन्स काम, कह रही है कि शी जस्ट ऑलवेज रिमेन्स काम, वो बस हमेशा शांत रहती है। शी जस्ट ऑलवेज रिमेन्स काम, वो ना तो हंसती है और ना ही बोलती है। शी नीदर स्माइल्स और स्पीक, कह रही है कि शी नीदर स्माइल नॉर स्पीक, शी नीदर स्माइल्स नॉर स्पीक, ना तो वो हंसती है और ना ही बोलती है। उसे समझना बहुत मुश्किल है। शी इज़ सो हार्ड टू अंडरस्टैंड, शी इज़ सो हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी उसे समझना बहुत मुश्किल है। शी इज़ सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये बोल रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझसे तुलना करने की। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू कंपेयर हिम टू मी, हाउ डेयर यू कंपेयर हिम टू मी, यानी तुम्हारी उसकी मुझसे तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कंपेयर हिम टू मी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think? I don't know anything. What do you think? I don't know anything. कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think? I don't know anything. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता। It's not that I don't know anything. कह रही है कि It's not that I don't know anything. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। सच तो यह है मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे As a matter of fact, I know more than you do. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो मोर देन यू डू, कह रही है कि सच तो यह है कि मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो मोर देन यू डू। मुझे बस दिखावा करने की आदत नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम जस्ट नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रिटेंडिंग दैट आई नो एवरीथिंग। आई एम जस्ट नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रिटेंडिंग दैट आई नो एवरीथिंग, कह रही है कि मुझे बस दिखावा करने की आदत नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम इतने होशियार नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर। यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर, कह रही है कि तुम इतने होशियार नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर, और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना तुम मुझको समझते हो। एंड आई एम नॉट एज स्टूपिड एज यू थिंक आई एम, एंड आई एम नॉट एज स्टूपिड एज यू थिंक आई एम, कह रही है कि और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं जितना तुम मुझको समझते हो। एंड आई एम नॉट एज स्टूपिड एज यू थिंक आई एम। तुम जैसी लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है, कह रहा है कि इट्स सो हार्ड टू मेक गर्ल लाइक यू अंडरस्टैंड। इट्स सो हार्ड टू मेक गर्ल लाइक यू अंडरस्टैंड, कह रहा है कि तुम्हारी जैसी लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू मेक गर्ल लाइक यू अंडरस्टैंड। पता नहीं तुमसे किसने क्या कहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हु टोल्ड यू वॉट। आई डोंट नो हु टोल्ड यू वॉट। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि पता नहीं तुमसे किसी ने क्या कहा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हु टोल्ड यू वॉट। लेकिन ये झूठ है, बट इट्स अ लाई, बट इट्स अ लाई, लेकिन ये झूठ है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट केम विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू। आई जस्ट केम विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू, यानी मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के इरादे से आया था। आई जस्ट केम विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग यू। और अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, एंड इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, एंड इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, कह रहा है कि और अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, एंड इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। आई वुड नेवर हैव कम हेयर, आई वुड नेवर हैव कम हेयर, मैं यहाँ कभी नहीं आता। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। ये कंडीशनल एक दफ़ा और ध्यान से देखना, कह रहा है कि और अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, एंड इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, आई वुड नेवर हैव कम हेयर, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मोम गुस्से में थी।
इसीलिए तो वे चुप रही। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मॉम वॉज एंग्री दैट इज वाई शी रिमेंड साइलेंट। मॉम वॉज एंग्री दैट इज वाई शी रिमेंड साइलेंट। तो कह रहा है कि मोम गुस्से में थी इसीलिए तो वे चुप रही। मोम वॉज एंग्री दैट इज वाई शी रिमेंड साइलेंट। अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। इट्स अ गुड थिंग यू डिडंट से एनीथिंग। कह रहा है कि इट्स अ गुड थिंग यू डिडंट से एनीथिंग। अच्छा हुआ कि तुमने कुछ नहीं कहा। इट्स अ गुड थिंग यू डिडंट से एनीथिंग। नहीं तो वे तुम्हें मार देती। अदरवाइज शी वुड हैव किल्ड यू। अदरवाइज शी वुड हैव किल्ड यू। नहीं तो वो तुम्हें मार देती। अदरवाइज शी वुड हैव किल्ड यू। जो हुआ किसी को मत बताना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड। डोंट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, यानी जो हुआ किसी को मत बताना। डोंट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं। नॉट इवन योर फ्रेंड्स। नॉट इवन योर फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉट इवन योर फ्रेंड्स। मैं उन्हें क्यों बताऊँगा। वाई वुड आई टेल देम। वाई वुड आई टेल देम, कह रहा है कि मैं उन्हें क्यों बताऊँगा। वाई वुड आई टेल देम। चलो चलकर खुद देखते हैं। तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो कह रहा है कि अपने दोस्त से चलो चलकर हम खुद देखते हैं। लेट्स गो एंड सी फॉर आवर सेल्फ। लेट्स गो एंड सी फॉर आवर सेल्फ, कह रहा है कि चलो चलकर खुद देखते हैं। मुझे यकीन है वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग देयर, कह रहा है कि मुझे यकीन है वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई लेट यू नो एज सुन एज आई नो। आई लेट यू नो एज सुन एज आई नो, यानी जैसे मुझे पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगी। आई लेट यू नो एज सुन एज आई नो। तब तक सब्र रखो। अंटिल देन हैव पेशेंस। अंटिल देन हैव पेशेंस, यानी तब तक धैर्य रखो, सब्र रखो। अंटिल देन हैव पेशेंस। तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो, कह रहा है कि यू डू योर जॉब एंड लेट मी डू माइन। यू डू योर जॉब एंड लेट मी डू माइन, यानी तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। यू डू योर जॉब एंड लेट मी डू माइन। जब मैं काम करता हूँ मुझे कॉल मत करा करो। डोंट कॉल मी वाइल आई एम वर्किंग। डोंट कॉल मी वाइल आई एम वर्किंग, यानी जब मैं काम करता हूँ उस वक्त मुझे कॉल मत करा करो। डोंट कॉल मी वाइल आई एम वर्किंग।